बाहर निकल, निकल, बाहर निकल। तुमको मालूम है ना किससे पंगा ले रहा है? चल। बोलिए, तुम चलाया? नहीं, हमने चलाया। तुम? हमने नहीं चलाया। अरे तुम नहीं चलाया, ये नहीं चलाया, तो चलाया कौन है? आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर, पिटाई तो बलबूत हुआ इसका लगता है। पीटा तो है, उसके बाद लगता है जैसे गोली मारा कोई। है कौन ये? सर, ये देखने में तो सिकंदर सिंह लग रहा है। एक मिनट सर। बहुत बुरी तरीके से पीटा यार। सर, ये सिकंदर सिंह है। उसके बाप के नौकर है रे, तो उसके हिसाब से चलेंगे। बात नहीं मानता है तो दो गोली का खुराक दो ना उसको। मिश्रा जी, खाली 2 हफ्ता और दे दीजिए। 2 हफ्ता और दे दीजिए। आपको पता है ना कि आपका 3 को किस्ती बाकी है और सिकंदर सिंह का खैराती ट्रस्ट चला रहे हैं? लोन लेते समय तो चले आते हैं लेने के लिए, हैं? लोन भी हम ही दे, तगादा भी हम ही करे। बाहर दुनिया का खेल है तुम्हारा। मिश्रा जी, खाली 2 हफ्ता, 2 हफ्ता में सब चुका देंगे। इंस्टॉलमेंट अगर समय पर नहीं दिए तो मीनिंग समझ लीजिए। जाइए, जाकर बंदोबस्त कीजिए और लेके आइए। आओ जी, आओ। नमस्ते जी। नमस्कार। इतना ही है हमारे पास। हाँ। अरे कहाँ मिश्रा जी, अभी तक भैया खाता में लगे हुए हैं। अरे हट, कितना हिसाब करते हैं महाराज आप। अरे कहाँ बताए भैया, जितना लोग खड़ा है ना, सबका लोन का किस्ती बाकी है। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, नितेश राउत 2 किस्ती। जो अभी राजेश गया है ना, अभी उसका 3 को किस्ती बाकी है। अब आप ही बताए भैया कि हम क्या करें। अरे तो काहे इतना टेंशन ले रहे, हम सबको हैंडल करते हैं पर्सनली। कौन आ गया? 2 बजा है, जाके देखिए तो। सिकंदर बाबू, आप सो गए थे क्या? सॉरी। लेकिन ई बेरा आप यहाँ? अरे यार, सुने तुम्हारा 3 किस्त बाकी है। भैया जी, हम सब चुका देंगे, खाली हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अच्छा चलो, मूल नहीं तो सूद ही दे दो। भैया जी, अभी सूदो देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यार, कितना झूठ बोलते हो, हाँ? शर्म नहीं आ रहा है? सूद नहीं तुम्हारे पास है ना? भैया जी, भैया जी, भैया जी। हाथ हटाइए।
हम आपकी वाइफ हैं, कोई कर्जदार की बीवी नहीं कि जब मर्जी आई जगा दिया। सिकंदर भैया, ये देखिए, ये प्रकाश राय है, इसका भी 4 महीने से किस्ती बाकी है। हम फोन कर करके आदमी भेज भेज के थक गए हैं, लोन देने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप ही कुछ पर्सनली भैया जी इतना लाखों? देखिए भैया जी, आप बहुत गलत काम करेंगे। हमने आपसे पैसे लिया है, हम कह रहे हैं ना एक पाइप चुका देंगे, लेकिन हम अपने परिवार के साथ बदतमीजी नहीं होने देंगे भैया जी। हम आपके हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, गोली मत मारिए, पैसा चुका देंगे हम लोग। चुका देंगे भैया जी। क्या विचार है? सूद ले लीजिए। जासूसी करना छोड़ दो, नहीं तो सारा जिंदगी बाल चुनते चुनते तुम्हारा अपना सर का बाल सफेद हो जाएगा। अरे कहाँ मिश्रा जी, नरेशवा अपने लोन का किस्त चुकाया कि नहीं? कहाँ चुकाया सिकंदर भैया? वो बोलता है कि ई बार में सूदे देंगे। मिश्रा जी, ये नंगा नाच कब तक चलेगा? अब क्या बताएं मैडम, जब तक सिकंदर भैया की मर्जी। काहे? उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता का? अब हो तो कुछ भी सकता है मैडम। बीना, बीना, अरे तू अभी तक तैयार नहीं? भैया जी पहुंचने वाले होंगे। शर्म नहीं आती तुमको? पत्नी है हम तुम्हारी। अरे शर्म करे तो जान देते हैं, सूद चुकाने के पैसे होते तो ये सब। और ई का तू अभी तक लिपस्टिक नहीं लगाई? अरे पिछली बार वो बोल रहे थे और तू यहाँ क्या कर रहा है? चल सुख चल के दूसर कमरा में। अब तू जल्दी तैयार हो। भैया जी, कारण नरेशवा, इस बार भी सूद? कहा कि भैया जी अगर नगद होता तो दे ना देते। जाइए ना भैया जी, वो भेंट कर रही है आपका। ये हवस थी या पैसों का बकासुरी लालच, कहना मुश्किल है। सिकंदर सिंह से कर्ज लेने वालों के लिए जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। डर मूल से ज्यादा सूद का था। दांव पे घर के बर्तन नहीं, घर की आबरू थी। इतना पैसा बकाया है लोगों का मिश्रा जी। लोन का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा तो हमको तो लॉस है मिश्रा जी। अरे कहाँ भैया जी, ये भागलपुर में कौन ऐसा आदमी है जो आपसे कर्जा नहीं लिया है? अब 2-4 आदमी किस्ती का सबका स्क्रू टाइट कीजिए मिश्रा जी। अब स्क्रू टाइट तो आप ही कीजिएगा ना भैया जी, पर्सनली। प्रणाम भैया जी। हाँ बोलो। इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है तुमको? नहीं, एक तो बात कहने आए थे। हाँ तो बोलो। आप हमारे डेरा पर मत आए कीजिए। देखिए, हमारे पास जब भी पैसा होगा हम आपको इधर आके दे देंगे। अगर आप हमारे डेरे पर आए तो अरे तू कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है? पता है तुमको? पता है तुमको? साला नाली का कीड़ा। मिश्रा जी, काहे अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? बोल बोल। तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा।
सर ट्रेन से कट गया। अम्मा जी संभालिए अपने आप को। कौन किया ये सब? अगर हम उसको बर्बाद नहीं किए तो हम आपकी बेटी ने। और ये हो गया प्रकाश का खाता बही। काहे भैया सूद का कलेक्शन जारी रखिए मिश्रा जी। भूल गए क्या? सिकंदर सिंह लाश से भी पैसा वसूल कर सकते हैं। तुम हमसे मैरिज करना चाहते हो ना? नेहा, हम तुमसे हमेशा से मैरिज करना चाहते हैं। तो सुन लो, पापा की मौत का बदला लेना है तुमको। बहुत ही मुश्किल से निकलवाए हैं ये। एक काम करके ना तुम हम लोगों पे ना बहुत बड़का उपकार करोगे। चलता है क्या? ये खिलौना नहीं है, कट्टा है। अरे तरुण, अरे ट्यूशन नहीं चल रहा है? करे हाँ, आ रहे हैं। क्या कर रहा है बे? देरी हो रहा है। संटू 1 मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता है बाहर। तुमसे अकेले हो पाएगा? आना ना करे कैसे गाड़ी चला रहा है? पीछे मालूम है किससे पंगा लेगा? शुक्ला जी, ये देखो टायर का निशान। ऐसा लगता है सिकंदर का गाड़ी को ओवरटेक करके रोका गया है। तुम लोग यहाँ कुछ देखे? साहब हम दुकान में साफ सफाई कर रहे थे, इतने पीछे गोली चलने का आवाज आया। फिर हम पीछे मुड़ के देखे तो 3 को लड़का लोग हाथ में कट्टा लिए फटाफट गाड़ी में बैठे और से निकल गए। जाने कहां से 3 को और लोग आया और वो गाड़ी वाले को लाठियों से धप्पड़ मारी। और वो लड़का लोग का गाड़ी छोटा था। इधर लड़का लोग भागा और उधर पीछे से एक गो गाड़ी और आया और उन औरत लोग को लेकर निकल गए। अच्छा, वो गाड़ी का नंबर था क्या? कुछ देखा है? नहीं साहब, नंबर तो नहीं देख पाए, वो गाड़ी फटाफट चला गया तो हम ध्यान नहीं दिए। जा जी, स्टेटमेंट लिखिए इनका। सर, ये सिकंदर जो है बहुत खतरनाक आदमी था सर। मान के चलिए कि 1 नंबर का राक्षस। तब तो इसका बहुत दुश्मन रहा होगा। हाँ सर, इतना कि कह नहीं सकते किसने मारा होगा। सुमन, अरे मुंह खोलो। अरे आज से असल और सूद सब माफ। सिकंदर मर गया। कोनो दुश्मनी थी उनकी किसी से? हमसे तो कभी बोले नहीं कि उनसे जान का खतरा है। बिजनेस से जुड़ी कोनो बात? बिजनेस तो हमसे कहीं डिस्कस नहीं किए थे। हमसे तो बस। मिश्रा जी, सिकंदर का सारा अकाउंट आप ही ना देखते थे, कुछ मालूम है? सर 1 हफ्ता पहले उनको एक वो फोन आया था। हेलो, कौन बोला? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि तुम्हारा लोन वाला बिजनेस है, उसमें हमको हिस्सेदारी दे रहे हैं कि नहीं? काहे? तुम्हारा बाप है रे। जो समझ लीजिए। सामने आओ ना तुम, हम समझाते हैं तुमको बिजनेस। तो हम हिस्सेदारी पक्की समझे? तो सुनिए, नाथनगर से लखीसराय तक का कलेक्शन हम लोग करेंगे, बाकी आप मैनेज करिए। सोच लीजिए, अब हमको मना कर रहे हैं, बाद में पछताना पड़ेगा। जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुमरा, समझे? किसका फोन था भैया? कौन था? जिसका भी था, अपनी मौत को इनविटेशन दे रहा था। कौन फोन किया था? नाम बताए थे? नाम तो शायद नहीं बताया था सर। फिर उसी रोज शाम में। अरे 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 कौन है ससुर? अरे कौन? दरबान! अरे दरबान! अरे देख इधर कौन है? अरे देख! अरे कौन है?
उसके अगले रोज ही अटैक बस शुरू हो गया सर। चलो पैसा निकालो जल्दी से। भैया जी, 3 और लोकेशन पर अपना आदमी लोग पर हमला हुआ है। तो ये लोग पलट के फायर कहां नहीं करता है? हाथ में मेहंदी लगा के जाता है, कई लोग वो लोग बड़ी स्पीड में आता है और मार के निकल जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में आपने अपना विचार बदला कि नहीं, या फिर और डोज दें? आगे मिलो। भैया जी, 2 पैग और मंगवा लीजिए ना। क्या है कि बिजनेस के डिस्कशन में टाइम तो लगेगा ना, है? धोखा किया हमारे साथ, धोखा। छोड़िए रुको, छोड़िए। पार्टनरशिप का मतलब समझाओ इसको। बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं भैया जी, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम देख लेना। अरे चलो देखेंगे। प्लीज, अरे भैया जी छोड़ेगा नहीं तुमको, देखना। भैया जी तू तो गया। कभी हुआ ये? 2 हफ्ता पहले वो रोज सुबह वो सैंडिस कंपाउंड जाते थे ना सर। सैंडिस कंपाउंड क्यों? वो हर रोज सुबह सैंडिस कंपाउंड में जॉगिंग करते थे ना सर। अकेले? सर, सिकंदर सिंह के नाम से तो इंसान का भूत भागता है। उनको कोई बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं था, वो अकेले ही काफी थे। उनका नाम से भूत भागता है? हमको तो पता चला कि वो सिक्सर रखे थे। चला नहीं कहा? मौका नहीं मिला सर। अगर मौका मिलता ना तो 6 के 6 गोली उतार देते उसको। अच्छा, गोली लगने के बाद 3-4 औरत मिलकर उसको पीटा भी, ये खेल का है? बोलिए ना। ये तो हमको नहीं पता है सर। निकलिए। ठीक है सर। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, ये सच बोल रहा है? सर हमको तो लग रहा है कि मिश्रा सिकंदर के बारे में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सिकंदर का कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर, सिकंदर की खोपड़ी में पीछे से गोली लगी है। सर हमको तो लग रहा है कि वो बचने के लिए भाग रहा होगा और इतना में किसी ने पीछे से गोली चला दिया। यानी कि उसकी मौत गोली लगने से हुआ है, औरतों का पिटाई से नहीं। अच्छा, वो जो गोली उसके सर में लगा था उसका क्या हुआ? सर लैब में भेज दिया है, रिपोर्ट कल सुबह तक मिल जाएगा सर। अच्छा, वो सिकंदर को वो आदमी कौन सा होटल में मिलने वाला था? होटल 1145 सर। मैनेजर आप हैं? जी। उस दिन आप यहीं पे थे जिस दिन सिकंदर सिंह एक लड़का को यहाँ पे मारा था? हाँ सर, मैं इधर था और भैया जी उस साइड बैठे थे। कौन भैया जी? सिकंदर सिंह सर, वो यहाँ के रेगुलर कस्टमर है। फिर सर वो एक लड़का अंदर आया, उसने भैया जी से कुछ बोला और बैठने ही जा रहा था कि भैया जी ने लात मार के चेयर गिरा दी और वो नीचे गिर गया। इतने में एक और लड़का अंदर आया और एक अंदर ही बैठा था, दोनों ने उसे मिलकर पीटना शुरू कर दिया। सर फुल पिटाई किया है उसका। पुलिस कंप्लेंट की है? जी नहीं। क्यों? सर भैया जी, सिकंदर सिंह बड़ा डेंजरस आदमी है सर। पसीना पोंछ लो, वो मर चुके हैं। ये सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है? जी। इसका हमको फुटेज चाहिए। ये लड़का के बारे में पता करो, कभी लोग को फोटो दिखाओ इसका। ठीक है सर। सर, साइबर सेल से सिकंदर का कॉल डिटेल आया है। ये लड़का का कौन सा रोज का फोन आया था? सर सिकंदर को पहला फोन 23 तारीख को आया था और दूसरा का 27 तारीख को आया था सर। 27? ये नंबर हो तो किसी पीसीओ का लग रहा है। शुक्ला जी। हाँ सर। एक काम करो, पीसीओ के आसपास कोनो सीसीटीवी कैमरा लगा था, पता करो जरा। ठीक है सर। सर दोनों पीसीयू में कोई सीसीटीवी नहीं है। हम लड़का को होलिया बताया तो बोला इधर दर्जनों स्टूडेंट लॉज है, मालूम नहीं कौन फोन किया है।
सर, पीसीओ के बारे में कोनो लीड नहीं मिला है। घर से अच्छे भले निकले थे, पता नहीं। सर, ये सिकंदर की वाइफ का हाव भाव कुछ अजीब नहीं लगा आपको? वैसे इस समय पूछताछ हो नहीं पाएगा। अपना आदमी लगवा, डिटेलवा निकलवा। ठीक सर। साहब वो प्रकाश राय है ना, वो सिकंदर सिंह से कर्जा लिया रहा और 3 इंस्टॉलमेंट बकाया था उसका। फिर क्या साहब, अभी 20 रोज पहले तो उसका लाश मिला है ना रेल लाइन के पास। अब उसकी फैमिली का कहना है कि सिकंदर सिंह ही मारा उसको। तुमको क्या लगता है? अब हमको क्या लगेगा साहब, ये सिकंदर सिंह कुछ भी कर सकता है। हमारा मतलब कि अच्छा हुआ मर गया, पर वो उसका बेटी। सिकंदर का बेटी? अरे नहीं साहब, वो ससुरा तो निर्वंश था, तो प्रकाश राय का बेटी। सुना है कि जब भी उसके बाबूजी का बॉडी घर में डिपॉजिट हुआ तो अपने बाबूजी के शरीर पे हाथ रख के क्रिया खाई। अगर हम उसको बर्बाद नहीं किए तो हम आपकी बेटी ने। आप बताइए। सर, ये जो प्रकाश राय है ना, 6,70,000 रुपया लोन लिया था और 4 महीना से इंस्टॉलमेंट के नाम पर एकदम एब्सेंट। हम खुद कई बार फोन किए, कोई जवाब नहीं। भैया जी भी पर्सनली विजिट किए थे और हिम्मत तो देखिए उसका, आके बोला कि क्या बोला, मतलब बोला कि अगर आप हमारे डेरे पर आए तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। बताइए, एक तो चोरी और ऊपर से इसलिए तुम्हारे भैया जी उसको मरवा दिया? अरे नहीं सर, वो कुकुर खुदे जाके उधर ट्रेन का पटरी पर सो गया था। सुसाइड। ये रोता बिलखता परिवार को छोड़ के। रोता बिलखता परिवार ने कसम खाई है भैया जी को मारने की, समझे? अब क्या बताएं सर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हमको आपके घर का तलाशी लेना है। हाँ। सर, ये क्या है? आपको नहीं पता है का? अरे जरा तमीज से। अरे बाकी सिकंदर सिंह को हम लोग नहीं मारे हैं। थाना में चलकर विस्तार से बताइएगा। डालो इनको गाड़ी में। अरे बाकी हम लोग किए कहाँ हैं? सुनिए, कट्टा केवल हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए रखे थे, तो उसमें गलत क्या है? अच्छा, और आत्मरक्षा किससे करने की जरूरत आन पड़ी आपको? काहे? आप लोग को नहीं पता है? जितना पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब देना, वरना तुम्हारा रिमांड हम बढ़वा देंगे और उसके बाद चाय और नाश्ता देकर गुलवाएंगे सब। पापा को ट्रेन के नीचे ढकेल के कटवा दिया सिकंदर ने। हर वक्त घर में हम लोग का जिंदगी नरक बना दिया था उन्होंने। हर वक्त खतरा लगा रहता था। पापा के बाद मम्मी फिर हमें मरवा देता तो, इसलिए हथियार लेना जरूरी था। हथियार किससे लिए थे? वो रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी को देखे थे, पॉकेट में लेकर घूम रहा था। पूछा उसको, 2000 में एक कट्टा और 4 गोली दिया था। कट्टे के साथ तो हमको 3 गोली मिला, एक गोली कहाँ गया? वो एक से प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, नाम क्या बताया उसका? किसका? अरे उसी का, वो रेलवे स्टेशन वाला जिसने कट्टा दिया है तुमको। नाम हम नहीं पता हमको, वो उधर ही मिला था। हमने पैसा दिया, कट्टा लिया, बस। सिकंदर को गोली लगने के बाद 3 औरतों ने उसको मारा भी था। 3 क्यों सर? पूरा भागलपुर मिलके पीटता ना उसको तो भी कम रहता, और अगर हमने आता जाता तो खुद ही ठोक देते उसका। सर, भेजो। आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये जमानत का पेपर है। नेहा और उनकी मदर का जमानत हो गया है, तो क्या हम इनको ले जा सकते हैं? पापा की मौत का बदला लेना है तुमको, तुमसे अकेले हो पाएगा? शुक्ला जी। हाँ सर। फॉर्मेलिटी पूरा करो और जाने दो। लेकिन हाँ, आर्म्स एक्ट में आपको अरेस्ट किया है। कोर्ट में जब भी तारीख पड़ेगा आना पड़ेगा। हाँ, आ जाएंगे सर। चलो।
स्पीड से चाय पिएगा तो मुंह जल जाएगा रे बकलोल। चल भागता क्या है? कुछ तो साथी के बारे में बताया यार। तुम्हारे साथी लोग कहाँ है जी? कौन साथी लोग? ले चल इसको। चल डालो उसको गाड़ी में। कुछ नहीं किया, डालिए इसको गाड़ी में। आइए अंदर। अरे साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, अरे हम कुछ नहीं किया, हम बोल रहे हैं ना। आप एक काम कीजिए, ऊपर जाके चेक कीजिए। सर सर ऊपर तक कोनो नहीं मिला, लेकिन ई मिला है। आइए तो। अभी बताओ तुम्हारा तीसर का साथी कहाँ है? तीसर का कौन साहब? थाने चलो, तुमको बताते हैं तीसर का साथी कौन है तुम्हारा। चल थाने। तीसरा कोई नहीं था साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, सच बोल रहे हैं। कोई नहीं। अच्छा तो सिकंदर का है मारा? सिकंदर का है मारा? सिकंदर को? सर हम नहीं मारे हैं सर। अच्छा लग रहा बेटा तुम दोनों को और खुराक देना पड़ेगा। चाचे सर कहाँ अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं बताइए। आपका जिद से झूठ को सच नहीं ना मान लेंगे। सर सिकंदर को हमें मारना था, उसको रोड पर घेरे भी थे, लेकिन गोली हम लोगों ने नहीं चलाया सर। अच्छा तो वो औरत लोग कौन था? इससे ज्यादा होशियारी नहीं, समझा? सर हम माई कसम खा के कहते हैं सर, हमने उधर कोई औरत नहीं देखी। और सर हमें जैसे उसको घेरा था ना, तो न जाने आके कहां से उसको गोली लग गया, वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद हम लोग डर गए, इसलिए हम भाग गया। उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम है सर। शुक्ला जी। हाँ सर। दोनों गाड़ी में डालो। गाड़ी में सर? कहीं जा रहे हैं क्या सर? तिलका मांझी चौक। गोली कट्टे से नहीं, 911 से चलिए। इधर से हम लोग ने गाड़ी को चेजिंग करना शुरू किया, लगभग यहीं पे कहीं ओवरटेक किया था और उसको गाड़ी से खींचकर सिकंदर को बाहर निकाला, और हम लोग के बीच में हाथापाई भी हुई थी। हम लोग कौन कौन? तुम 3 लोग थे ना? सर 3 नहीं 2 लोग थे, एक ई और एक हम। सच कह रहे हैं सर? गन फायर करने के लिए कोशिश किया, पता नहीं कहां से गोली चली और वो गिर गया। सर ये लड़का लोग ना झूठ बोल रहा है, 9mm भी इन्हीं लोग का रहा होगा, मार के छिपा दिया, अब पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए कट्टा दिखा रहा है। हो सकता है शुक्ला जी, लेकिन ये भी हो सकता है कि औरतों में से किसी ने गोली चलाई हो। लेकिन सर औरत लोग तो बाद में ना आई थी सर। शुक्ला जी। हाँ सर। अगर औरतें बाद में आई तो इसका मतलब वो लड़कों के पीछे छुप कर खड़ी थी, और हो सकता है कि गोली उनमें से किसी ने चलाया हो। सिकंदर वहां गिरा हो, लड़का लोग डर कर भाग गया और ये लोग ने लकड़ी लेकर उस पर अटैक किया। लेकिन सर अगर गोली चलाई है तो पिटेगा कोई क्यों? वो इसलिए कि वो चेक करना चाहते थे कि वो जिंदा तो नहीं है। अगर वो थोड़ा भी जिंदा है तो उसको पूरी तरीके से मारना चाहते थे। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये औरत लोगों में और ये लड़का लोगों में क्या रिश्ता हो सकता है? औरतों का तो पता नहीं, पर लड़के लोग का कोई बिजनेस रिश्ता हो सकता है। सर हमको तो लगता है कि जरूर कोनो पर्सनल मामला रहा होगा। मोटिव पर्सनल ही लगता है, क्योंकि वो लोगों को पर्सनल लोन देता था। हो सकता है किसी कर्जदार ने उसको मारने का कोशिश किया हो या मारा हो। प्रकाश का बेटी याद है नया, उसने उसको मारने का धमकी भी दिया था। हाँ सर। और साहब सिकंदर सिंह का एक डायलॉग था कि हम तो लाश से भी पैसा वसूल कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों ने सिकंदर सिंह से कर्जा लिया था। हाँ तो मिश्रा जी, जो जो लोगों ने कर्जा लिया था उनका लिस्ट तो होगा ना आपके पास? है ना सर। तो दिखाइए। हाँ दिखाते सर, रुकिए। हाँ सर कर्जा लिए थे, पर भैया जी खाली देखने में विकराल आदमी थे, पर आदमी थे बहुत दयालु, फुल टाइम दिए हमको।
चलो ये क्या कर रहे हो? कूद दो हमारे। भैया जी मिश्रा जी तो थोड़ा ऊंचा बोल देते थे साहब, मगर सिकंदर बाबू कभी नहीं। वो हमेशा अगर किस्त में देरी हो गई तो यही बोलते थे कि कब दोगे, अगर असल नहीं है तो सूद ही दे दो। जाइए ना भैया जी, वो भेंट कर रही है आपका। बड़े प्यार से बोलते थे। नहीं साहब, सिकंदर बाबू वो तो देवता आदमी है। सर सिकंदर तो देवता निकला। हाँ, डर का देवता। देखा नहीं सबका चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर की मौत के बाद भी उन सबको आकर वो मारेगा। अब क्या करें सर, इस सिकंदर के मरने के बाद भी ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सच बोलने को तैयार ही नहीं। एक तो आदमी है जो सच जानता है लेकिन बोल नहीं रहा, थोड़ा सा उसका हवा टाइट करना पड़ेगा। अरे मिश्रा जी, जो सिकंदर बात करते हुए लाते मारता था, वो सिकंदर अपना पैसा वसूल करने के लिए लोगों को प्यार से मोहलत देने लगा। ये कैसे? सर, अब आप कर्जदार लोग से तो बात कर ही लिए हैं, तो फिर अब हम क्या कहें सर? कर्जदार को कभी देखे हो तुम? वो जिंदा लाश है। सिकंदर के मरने के बाद भी उनके अंदर का वो सिकंदर का डर जो है ना, अभी तक निकला नहीं है। देखिए मिश्रा जी, हमको मालूम है कि प्रकाश राय को ट्रेन के नीचे ही सिकंदर फेंका था। अब आप हमको सिकंदर का सब करतूत एकदम सच सच बता दीजिए। वो अजी, काहे उस पापी का पाप अपने सर पर ले रहे हो? कर्जदारों की आंखों में आंखें डाल के देखा है कभी? लाचार है, गरीब लोग हैं वो। सर अब हम क्या बताएं? ये जो सिकंदर सिंह है ना सर, बड़ा ही कठोर आदमी है। जब कोई कर्जदार 10-12 दिन पैसा देने में देरी कर देता था ना सर, तो ये सिकंदर सिंह खुद पर्सनली उसके घर पे जाता था पैसा वसूल करने, और जब मूल नहीं मिलता था ना सर, तो ये घर में घुस के सूद वसूल करता था। घर में घुसकर सूद वसूल करता था? मतलब हम बोलिए। मतलब सब घर की औरतें, बहू, बेटियों, इनके साथ जबरदस्ती सोता था। फिर भी अगर पैसा नहीं मिल रहा था ना सर, तो सिकंदर सिंह हर 2-3 दिन के बाद फिर से रात 12 बजे के बाद घर में घुस जाता था। फालतू बात कर रहे हैं मिश्रा जी, बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को। शांति से जीने दीजिए हम लोगों को। सिकंदर सिंह आता था देर रात को, धमका के चला जाता था, हाथ लगाता तो हंसवा से ना कर देते उसको। मिश्रा जी बकवास कर रहे हैं। अरे ये सब गलत बात है। सिकंदर गलत आदमी था, पर जो भी बोला ये गलत बोला है। ये हमारी पत्नी है, आप खुद ही पूछ लीजिए। कोई नहीं स्वीकार करेगा शुक्ला जी, बात इज्जत की है। सिकंदर अगर एक बार जिंदा भी होता तो लोग उसके खिलाफ गवाही देते, लेकिन अब वो मर चुका है, अब उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अब कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सिकंदर की जिंदगी का सबसे घिनौना पहलू अब पुलिस के सामने था। पुलिस को अपने खबरी के जरिए पता चला कि सिकंदर की बीवी भी अपने पति की रंगरलियों से परेशान थी। क्या ये शक सबूत है? इसे पुख्ता करने के लिए अकाउंटेंट मिश्रा को थाने में हाजिर किया गया। क्यों मिश्रा जी, ये सिकंदर उसकी बीवी में कैसे संबंध थे? उसको सब पता था ना? पता था सर, सब कुछ पता था। एक दिन तो वो बोल भी रही थी। एक बात बताइए मिश्रा जी। जी मैडम। एक कर्जा का कारोबार कितना समझते हैं आप? भैया जी के ना रहने पर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ना आप? लेकिन हमरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है सर, हमको इसमें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं सर हम इस विषय में। अब तो आप ही अपने पति का बिजनेस संभालोगे? संभालना पड़ेगा, पर ये सब आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? क्यों, आप ही पूछे थे ना मिश्रा जी से। क्या पूछे थे? कर्जा का कारोबार कितना समझते हैं मिश्रा जी? भैया जी अगर कल को नहीं रहे तो संभाल पाओगे कि नहीं मिश्रा जी? पूछे थे नहीं पूछे थे? तो क्या गलत किए? अरे सिकंदर सिंह जैसे आदमी के कितने दही दुश्मन होते हैं आप अच्छे से जानते हैं ना। अरे ऐसे आदमी की जान कभी भी जा सकती है, और उनके जाने के बाद ये बिजनेस कौन संभालेगा? हम, उनकी वाइफ। और अगर मैनेजर और अकाउंटेंट से कभी कुछ पूछ लिया तो क्या गुनाह किया? अब देखिए आज वही स्थिति है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्थिति आप ही क्रिएट की हो। बकवास कर रहे हैं आप। अब तमीज से बात कीजिए आप, ये मत भूलिए कि आप पुलिस से बात कर रही हैं। पुलिस से तो का कुछ भी बोलेंगे आप? अरे
सिकंदर सिंह जैसे आदमी की पत्नी होने का मतलब समझते हैं आप? अरे कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है, अरे नहीं जानते हैं आप? हाँ तो आप उसको लॉकअप में डालिए, हम वहीं आते हैं। सर वो कट्टा वाला पकड़ा गया। जो जितना मालूम था बता दिया सर, जो जितना मालूम था बता दिया सर। बता दिया ना? मालूम था बता दिया सर। चल अभी बता कि नेहा कहाँ मिली तुम्हें? स्टेशन के बाद जब मैं घंटे में तो देख ली, वो बोलने लगी लाकर दो, दाऊं बोले तो घंटे भर में लाकर दे दी। और नहीं मैम हम कोई नहीं दिए उसको सर। फिर किसको दिए? किसी को नहीं सर। अच्छा मार खा के ही पेट नहीं रखा तुम्हारा? पार्टी लेकर गया था 10 रोज पहले, हम कट्टा दिए लेकिन कहने लगा कट्टा मिसफायर हो जाता है। नहीं मैम कहाँ से लेते हो? उस बात से सर, बड़ा महंगा पड़ता है, एक 80,000 का। नाम क्या उसका? नाम तो नहीं बोला सर, हाथ का 2 अंगूठी और गले का एक चेन दिया था हमको। उम्र क्या रहा होगा उसका? उम्र कोई ज्यादा नहीं था, छोकरा था 23-24 का। प्यारी लग रही है। आप अपनी रस्म चालू रखिए। अंगूठी पहना। अच्छा लो सैंटो, लो बाबू। पहले लड़की ना पहनाती है? हाँ हाँ। अच्छा अरे वाह, अरे सैंटो तुम्हारे मन की बात हो गई। हाँ पहनो। अरे वाह, इस लड़के के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकालो, क्या करता है, कहाँ रहता है, तुरंत। सर मुंह मीठा करिए ना। नहीं आप लोग प्लीज। सर तरुण भट्ट और शांतु सिंह 2 स्टूडेंट रहता है इधर, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। यही लिए तो रेट पड़ा है उनके। जाजी सब जरा देखिए तो, एक को कोना छूटना नहीं चाहिए। सब आप उधर जाइए। सर दोनों IAS की तैयारी कर रहे हैं। अरे अंदर कुछ मिला कि नहीं जी? नहीं सर। सर ये मिला है। जा जी सर, आजकल IAS की तैयारी इससे होती है क्या? अब जल्दी से IAS निकाल लो, जल्दी से ब्याह भी करा देंगे। नहीं भी पास किए तब भी कर लेंगे मैरिज, प्रॉमिस जो किए हैं इनको। अरे करेंगे कैसे नहीं, तैयारी भी तो बहुत किए हैं। सही कह रहे हो, पूरी तैयारी की है ये। चलो बाबू साहब, और आप भी मैडम, प्रॉमिस किया था ना आपको ये। चलो लेकिन बताओगे या प्रमाण पत्र छपाना पड़ेगा? बोलना का है, सब पूछ ही चुके हैं आप लोग। हम आपके हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, गोली मत मारिए, पैसा चुका देंगे हम लोग, सूद ले लीजिए। बड़ा कंफ्यूजन है। दो सूद है। टॉस कर लेते हैं। हेड आया अम्मा, टेल आया बेटी। दर्द तेरी था, हेड आया। देखो भैया जी दरवाजा खोलो, भैया जी खोलो। उसके बाद सिकंदर हर हफ्ते आने लगा,
बाबा से ये सब सहा नहीं गया। अगर आप हमारे डेरे पर आए तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। माँ और हमने तय कर लिया, बाबा के मर्डर का बदला लेंगे हम। वो हमारा बॉयफ्रेंड तरुण, हम उसे सब बात बताए। पहले तो वो मना कर दिया, फिर मान गया। तुम हमसे शादी करना चाहते हो? नेहा, हम तुमसे हमेशा से मैरिज करना चाहते हैं। तो सुन लो, पापा की मौत का बदला लेना है तुमको। बहुत ही मुश्किल से निकलवाए हैं ये, पर हमने पढ़ा को बॉयफ्रेंड का लास्ट में हाथ पैर ही फूल गया। हमसे नहीं होगा ये। शादी कर सकते हो, मर्डर नहीं। हम माँ बेटी बहुत ही निराश हो गए, पर फिर एक रोज कैसी हो नेहा? ठीक ही है। हम तुमको एक बात बोलना चाहते हैं। बोलो। हमको सब पता है। का पता है? ये कि तुम तरुण को कट्टा दी हो सिकंदर को मारने के लिए। तुम्हारे दोस्त के पेट में कोई बात पछता नहीं है का? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो कहा है कि उस दिन हम तुम्हारा और उसका बात सुन लिए थे। शादी कर सकते हो, मर्डर नहीं। बैड हैबिट, पर क्या है ना कि भूल जाओ उस बात को। वैसे भी अब वो करेगा नहीं। हम करेंगे ना, हम करेंगे। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मार देंगे सिकंदर को। पर तुम क्यों मारोगे? तरुण तो हमारा बॉयफ्रेंड है। दरअसल बात ऐसा है ना कि हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी बोल नहीं सके और बोलते भी कैसे। मारोगे तो बदले में? वही जो तुम तरुण से प्रॉमिस की थी, अब हमको कर दो। तो बदले में हम तुमसे मैरिज कर लें। इससे नहीं होगा, देसी है, अनरिलायबल है। फिर हम करेंगे ना इंतजाम। शांतु स्टेशन वाले गन रनर को जानता था। उसने अपना अंगूठी और चेन देकर उसी से एक ऑटोमेटिक ले लिया। हम जानते थे सर, सिकंदर रोज सवेरे 5 बजे सैंडीज कंपाउंड में दौड़ लगाने आता है। वही गाड़ी का पीछा करना है, चलो जल्दी करो। हमने अपना दोस्त से गाड़ी बारो की। ये काम में हम लोगों के साथ राजेश भैया की पत्नी सुमन और नरेश भैया की पत्नी बीमा भी शामिल थी। कर्जा उन लोगों ने भी लिया था। वो लोग भी बगल वाले टोले में ही रहते थे। माँ से भेंट होती रहती थी। मालूम था हमें सभी के साथ एक ही अन्याय हो रहा है और सबका गुनहगार एक है, सिकंदर। हमारा कोई टीम नहीं है सर, ये तो संजोग का बात है कि उस दिन सिकंदर को मारने के लिए दूसरा पार्टी भी आया था। हम अपना पापा का लाइसेंस से बंदूक से बहुत खेले, निशाना एकदम सटीक लगा और फिर हम लेडीज लोग को इशारा करती है। नेहा, उसकी मां बीना और सुमन समाज का वो प्रतिशोध थी जिसने सिकंदर सिंह के जुल्म को उसके हद पर खत्म कर दिया। भागलपुर सत्र अदालत ने सिकंदर सिंह की हत्या के आरोप में लिप्त सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपराध के प्रति सजगता बेहद जरूरी है और उतनी ही जरूरी बात यह है कि इसको नैतिकता और कानून के जरिए सुलझाया जाए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड में। खिलौने वाला बच्चों के हाँ माँ, ले लो। हाँ माँ, मैं आपको पहुंच के कॉल कर दूंगी। बाय। चाय चलेगा, चाय भैया मिलेगा, चाय राम पिया। खिलौने ले लो, कार ले लो। खिलौना वाले खिलौना, बच्चों के खिलौना ले लो, कार ले लो। खिलौना वाला इधर आओ, ये वाला खिलौना निकालो। ये लीजिए 30 रुपए। ये लो। खिलौने खिलौने और बोलिए खिलौने। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान दिख रही हो? जी नहीं माँ जी, ठीक हूँ मैं।
हटिए 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 पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए 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 हटिए। ये तो मर चुकी है, अब क्या करें? हत्या का मामला है, लोकल पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जल्दी फोन कीजिए। हेलो। हटिए, एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज, प्लीज साइड। सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने देखा, रेंट बुकिंग में वॉशरूम के लिए आया और मुझे यहाँ लड़की की लाश दिखी। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा, हम लोग तो सो रहे थे और जब तक आँख खुली तब तक तो स्टेशन आ गया था। किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई नहीं दी आपको? नहीं सर। जी सर, वो ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी, कब वो उठ करके बाथरूम की तरफ गई कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, ये मेटे में देखे चलो सर, मालदा स्टेशन पे एक लड़के के साथ थी, कुछ परेशान सा दिख रही थी, रो रही थी। ठीक है सर, जाओ। हाँ। सर अगर वो लड़की परेशान थी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी परेशानी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन अगर उसे सुसाइड ही करना होता तो इतना मुश्किल रास्ता क्यों चलती? किसे पता, शायद हिम्मती लड़की होगी। हिम्मती लोग सुसाइड नहीं करते राजदीप, और अगर मरना ही था तो अपना गला काटने की बजाय ट्रेन के सामने कूद जाती, आसान होता। और अगर मान भी लिया जाए कि उसने खुद ने अपना गला काटा है तो क्राइम सीन पर कोई धारदार चीज मिलती जिससे उसने अपना गला काटा होता, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। तब तो ये मर्डर का भी मामला हो सकता है। ऐसा करो, मालदा स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगाओ, जैसा कि इस लड़के ने कहा वो किसी से बात करके रो रही थी, और इस लड़की के सामान की तलाशी लो, शायद कोई आईडी प्रूफ मिले जिससे उसकी फैमिली को कांटेक्ट कर सके। सर मेरा आईडी प्रूफ। लड़की का नाम है सुमोना मजुमदार, मालदा की रहने वाली है, सिलीगुड़ी कॉलेज में पढ़ती है। सुमोना मजुमदार, फैमिली का इन्फॉर्म कर दो और उनको यहाँ बुलाओ। सर ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमें ट्रेन में एक लड़की की बॉडी मिली है, हमें लगता है वो सुमोना की बॉडी हो सकती है, इसीलिए आपको शिनाख्त करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। सुमोना तो हॉस्टल में होगी। मशीमा, आप एक बार चल के देख लीजिए, आइए। मिसेस मजुमदार, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन सुमोना के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक कथा बोलूं, आपको पिछले कुछ दिनों में सुमोना के साथ कुछ भी अजीब लगा? आई मीन किछु अबनॉर्मल? हाँ, वो लास्ट सेमेस्टर एग्जाम छिलो, लेकिन अचानक से वो घर आ गई, आके पुराने दोस्तों के साथ मिलने जुलने लगी। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक फिर से वो अपने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया और उसी की तैयारी में लग गई। लेकिन सर वो कहीं ना कहीं से बहुत परेशान लगती थी, ऐसा लगता था उसके अंदर कुछ चल रहा है, बहुत तनाव में थी। नहीं तो चाह सुमोना की हो इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ छिपा रही है क्या मुझसे? नहीं माँ, अब आपको क्या बताऊं, आप ऑलरेडी इतना परेशान रहती हो मेरी हॉस्टल की फीस को, इनको सबको लेकर के। सुमोना, तेरे अलावा और है ही कौन मेरा? माँ से कुछ नहीं छिपा। क्या हुआ बता? आप तो जानती है ना कि लास्ट सेमेस्टर में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी हॉस्टल में। मेरे रूम की लड़कियां मुझे पढ़ने ही नहीं देती, पूरा टाइम मस्ती करती रहती है। बेटा तो खूब सीरियस प्रॉब्लम। तूने क्या सोचा? मैं ये सोच रही थी कि मैं कहीं बाहर रूम लेकर के रह लेती हूँ किराए से,
अनजान शहर में अकेले भाड़े के घर में तुझे डर नहीं लगेगा? माँ, मैं अच्छी जगह देख कर के कमरा लूंगी। ठीक है माँ। पहले उसे 30,000 रुपए दिए शिलीगुड़ी में किराए के मकान के लिए। लेकिन उसके पर्स में या बाकी किसी भी सामान में हमें कोई कैश नहीं मिला। राजीव? नहीं सर, हमें तो वहां से कोई पैसे नहीं मिले। मतलब वहां से पैसे गायब हुए हैं तो सर ये लूटपाट का भी मामला हो सकता है। सर मेरी बेटी गले में सोनार चेन पहनती थी, वो मिली क्या? नहीं सर, हमें तो वहां से कोई चेन नहीं मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमला करने वालों ने गले से चेन खींच लिया होगा। तो इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि रॉबरी के लिए उसे मारा गया है। हमलावरों को कैसे पता चला उसके पास इतने सारे पैसे? जब सुमना रेलवे प्लेटफॉर्म पर थी तो आपने उसे फोन किया था? ऐसी कोई बात की थी कि सामान का ध्यान रखना, पैसे ठीक से रखना? हाँ किया तो था। हाँ माँ। पैसे संभाल कर रखा है ना? हाँ माँ, पैसे मैंने पर्स में सेफली रख लिए हैं। अच्छा छोड़ ना, ये किंतु फोन कर दिया गए। मैं आपको पहुंच के कॉल कर दूंगी। और ऐसी बातें ये सारे चोर उचक्के सुन रहे होते हैं। हम लोग अपनी बातें पब्लिक में जोर से बोलकर करते हैं और ये चोर लुटेरों को इनवाइट करते हैं। आई एम श्योर कि जिसने सुमोना के साथ ये सब किया है वो वहां मौजूद था और उसने ये सब सुना। आप बोल रहे थे कि वापस आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल रही थी, तो कोई स्पेशल फ्रेंड या कोई बेस्ट फ्रेंड जिससे हम बात कर सकते हैं? हाँ, प्रीति। सब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर दार्जिलिंग जाने की ट्रेन के टॉयलेट में आरपीएफ को 20 वर्षीय सुमोना की लाश मिलती है। आरपीएफ मर्डर केस लोकल पुलिस को ट्रांसफर कर देती है। लोकल पुलिस इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और यात्रियों से पूछताछ में पुलिस को यह पता चलता है कि सुमोना मालदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे किसी लड़के से बातचीत करते हुए रो रही थी। मालदा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सुमोना की मां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, लेकिन सिलीगुड़ी पुलिस के सामने सवाल ये है कि क्या ये लूट की वारदात थी या लूट और हत्या के पीछे इरादा कुछ और था। सुमना माँ अपना नंबर दिए थे। जी सर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सुमना की मम्मी ने बताया कि वो अचानक घर लौट आई थी और इन दिनों अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ज्यादा वक्त बिता रही थी। आपसे भी मिली थी वो? 2 दिन पहले वो मुझसे टकराई थी, बहुत जल्दी में थी। मुझे लगा वो मुझे अवॉइड कर रही है। अरे शुभना, ये कब मिली? वो मैं कल आई थी। तो कल आई और मुझसे मिली भी नहीं? अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुन तो, चलना कॉफी पीने चलते फिर कभी, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। बाय। ठीक है। अगर शिमोना ने अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो फिर वो किसके साथ थी? सर, मालदा रेलवे स्टेशन की फुटेज लेकर आया हूँ। इस फुटेज को देखिए, शायद आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस फुटेज में मिल जाए। लड़की रो रही है, साथ में लड़का भी। इस लड़के को पहचानती हैं? अरे ये तो सार्थक, पड़ोसी है हमारा। सुमना के साथ सार्थक को रेलवे प्लेटफॉर्म में देखा गया था। दोनों में कोई कनेक्शन, कोई संबंध? ऐसा तो कुछ नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सार्थक सुमना के साथ प्लेटफॉर्म में क्या कर रहा था? सार्थक, इधर आ। क्या है? बोल। पुलिस इधर बस। सॉरी सॉरी सब बॉस। सब क्या हुआ? सुमना का जानिश? हाँ जानी साहब, मेरी एरिया में रहती थी। क्या रिलेशन है उसके साथ? सर हम एक दूसरे को जानते थे, कभी कभार हेलो आए, बहुत नॉर्मल रिलेशन था सर। तो फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेरे सामने खड़े होकर रो क्यों रही थी वो? क्या बात कर रहे हैं? मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं जानता। मालदा स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अब साफ साफ बताएगा या अपने तरीके से पूछे? सब मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मना कर देती। अगर वो तेरा प्रपोजल हर बार मना करती थी, वो खड़े होकर क्यों रो रही? सब मैं उसे बहुत चाहता था और शायद मन ही मन वो भी मुझे बहुत चाहती थी। मैंने कई बार उसे इस बात का हिंट भी दिया, लेकिन वो हमेशा इग्नोर करती रही, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी सर। माँ अकेली थी, विधवा थी और घर की जिम्मेदारियां भी उस पर आने वाली थी। मैंने प्रपोज किया उसे,
लेकिन उसने जवाब देने के बजाय वो रोने लग गई सर। वो हाँ इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो मजबूर थी, और ना इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि दिली दिल वो मुझे भी चाहती थी। कहीं तो उसे हरास तो नहीं कर रहा था ना? सर मैं उसे हरास क्यों करूंगा सर, मैं उसे प्यार करता था। ठीक है, जाओ। कमरुद्दीन सिलीगुड़ी चलो, लड़के पे नजर रखो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शुमाना की मौत उसकी बॉडी मिलने से आधे घंटे पहले हुई थी, यानी कि रात के 8:20 पर, और विटनेस के हिसाब से उसने बॉडी देखी थी 8:50 पर। एक और बात सर, उसका गला रेता गया था, और जिस वक्त उसे मारा गया था वो 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी सर? राजीव, शुमोना की माँ के हिसाब से वो सीधी सादी घरेलू टाइप की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखती थी, और सार्थक ने भी बताया कि शुमोना ने उसे रिजेक्ट किया था। माने उसकी लाइफ में कोई और भी था? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सार्थक हमसे झूठ बोल रहा हो। पॉसिबिलिटी तो ये भी है। जितना इस लड़की को जान रहे हैं, मामला उतना ही रहस्यमय होता जा रहा है। शुमोना के कॉलेज का एड्रेस है ना? जी सर। चलो सर। हम शुमाना के बारे में जानने आए हैं। क्या मूड में चलो शुमाना? शुमाना बहुत ही ब्रिलियंट और सिंसियर लड़की थी, लेकिन उसकी माँ ने हमें बताया कि यहाँ पढ़ाई करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, हॉस्टल में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। नहीं सर, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हमारे हॉस्टल में बहुत कड़ाई से नियम पालन होते हैं। रात 9 बजे के बाद कोई शोर नहीं होता है यहाँ। और शुमाना तो वैसे भी अकेले रहती थी, उसका कोई रूममेट नहीं था। फिर ये शोर शराबे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। शुमोना और कोनो बॉयफ्रेंड छिलो, या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आपने उसे देखा? मैंने कभी उसे किसी लड़के के साथ नहीं देखा। हाँ, एक बात है, इन दिनों वो कुछ परेशान सी थी। मुझे लगा सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, इसलिए वो स्ट्रेस्ड है, लेकिन किसी को बिना कुछ बताए अपने घर चली गई। तो ऑब्वियसली आपने उसकी कंप्लेंट की होगी। हाँ सर, मगर उसने अपनी मजबूरी प्रिंसिपल सर को बताई थी। प्रिंसिपल सर ने उसकी पहली गलती मानकर माफ कर दिया था। शुमाना खूब ब्राइट स्टूडेंट थी, और उसका इस तरह अचानक घर चले जाना हम सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और शी टोल्ड मी कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। मिस्टर लायरी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शुमोना की माँ को कुछ भी नहीं हुआ। What? I just can't believe this. शुमाना ने मुझसे झूठ बोला? उसने सिर्फ आपसे ही नहीं, अपनी माँ से भी झूठ बोला था। और स्टूडेंट्स के ऐसे झूठ बोलने के केसेस तो पहले भी हुए होंगे। Then why are you looking so shocked? दरअसल मुझे उससे काफी उम्मीदें थी। एज ए प्रिंसिपल मैं उसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करता था। मैं तो ये चाहता था कि उसे हमारे ही कॉलेज में लेक्चर का चांस दिलवा दूं। थैंक यू। हेलो, हाँ ठीक है सर। एक इंफॉर्मेशन है, सार्थक पिछले महीने सिलीगुड़ी आया था और 2-3 बार शुमाना से मिला भी था, और आजकल दोस्तों के साथ बहुत अय्याशी करता फिरता है। लेकर आओ उसे पुलिस स्टेशन। सब बहुत स्मार्ट बन लिया, अब फटाफट बढ़ा, नहीं तो ऐसी हालत करेंगे कि किसी लायक नहीं रहेगा। तू नहीं मारा ना उसे? नहीं सर, मैं सब सही से बताता हूँ। बोल। मैं शुमोना को सिलीगुड़ी मिलने आया करता था। हम दोनों काफी करीब आ गए थे, हम फिजिकल हो गए थे, और फिर वही हुआ जो हमने सोचा नहीं था। वो प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए वो माल्टा चली गई पढ़ाई और कॉलेज छोड़ के। मैंने उसे अबॉर्ट करने के लिए कहा, और वो भी राजी हो गई थी क्योंकि हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन माल्टा में हमें पहचाना जा सकता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सिलीगुड़ी जाकर अपना अबॉर्शन करवा लेगी। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? शुमोना की मौत की खबर सुन के मैं बहुत डर गया था। झूठ बोल रहा है तो? उसने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया हो, और तुझे डर लगा होगा कि वो तुझे एक्सपोज कर देगी, इसलिए तूने उसे मार दिया और इस सारे नाटक को रॉबरी की शक्ल दे दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा था। तुझे क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? आजकल तू बहुत अय्याशी करता फिरता है, दोस्तों के साथ होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जाता है, पैसे खर्चा करता है। कहां से आता है तेरे पास इतने पैसे? शुमाना को मार के 30,000 रुपए तूने जो चुराए थे उसी की मेहरबानी है ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है।
और रही बात पैसों की, तो वो भी मैं बताता हूँ। मुझे कोई पैसे देता, मैं एक अपनी से बड़ी उम्र की लेडी के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो तेरी ये सब अय्याशी में शुमाना बाधा बन रही थी और तूने रास्ते से बाधा कोई हटा दिया। बहुत घुमा देती है। इसकी इतने अच्छे से खातिरदारी करो कि इसके मुंह से सच अपने आप निकला। सर, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा ना? सर, मैं स्टेशन पर था, लेकिन मैं ट्रेन पे चढ़ा ही नहीं हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा था। अब प्लीज एक बार सीसीटीवी फुटेज दोबारा से देख लीजिए। अब चाहे तो मेरी मोबाइल लोकेशन चेक करवा लीजिए। बहुत स्मार्ट बन रहा है ना तू। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ किया सब कुछ। अपना मोबाइल घर पे छोड़ा, फिर स्टेशन आया, शुमोना से बात की, फिर उसे मार दिया। बहुत घुमा लिया पुलिस को, चकमा दे दिया। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हर हफ्ते मालदा पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देना, और अगर हम लोग बुलाएं तो खबर मिलते ही चले आना। गायब हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। जाओ। हेलो, व्हाट? हम लोग आ रहे हैं। उसे भी वैसे ही मारा गया जैसे शुमोना को मारा गया। तुम्हें देखे चले? हाँ सर, मैंने देखा। मैं सफाई करने के लिए आया तो देखा ये औरत की लाश पड़ी है। फोरेंसिक टीम से कहिए पूरे एरिया की अच्छे से जांच करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। सर, मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। इस ट्रेन को आगे आगरतला तक जाना है, इसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा। पैसेंजर ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली शुरू कर दिया। ठीक है, बॉडी का पंचनामा करवाइए और जैसे ही लाश निकाल लेते हैं और साफ सफाई हो जाती है, आप ट्रेन को रवाना कर दीजिए। सर, थैंक यू। सर, मरने वाली का नाम है प्रतिमा देव और इत्तेफाक से ये भी मालदा की ही रहने वाली है। हमारे को प्रतिमा কোথায় যাচ্ছিল? यही आ रही थी शिलीगुड़ी। अपने एक्स हस्बैंड से मिलने हर हफ्ते आती थी, पैसों के लिए। शुंचो, मैं सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मुझे क्यों बता रही? शिलीगुड़ी उस मृत्युंजय लाहिरी के पास जा रही है ना, पैसा लाने। जा। आप लोगों से कुछ छुपा के मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे शराब की लत है, कमाई ज्यादा है नहीं। जो भी कमाता हूँ वो दारू में खर्च हो जाता है। प्रतिमा जो पैसा लाती थी उसी से अपना घर चलता था, इसलिए मैंने कभी नहीं रोका उसे अपने एक्स हस्बैंड से मिलने से। तुम्हारी ईगो हर्ट होता ना थे? अगर ये ईगो का मामला होता तो मैं कब का ये कर चुका होता। मैं प्रतिमा को बहुत प्यार करता था, खूब भालोबासता मुखिया। ये सामान प्रतिमा की बॉडी के पास में मिला, उसी का है? हाँ सर, लेकिन बैग तो खाली है। इसमें वो गहने नहीं जो पहन के गई थी। लेकिन उसकी बॉडी के पास हमें कोई गहने नहीं मिले थे। आपके पास उनमें से किसी गहनों की फोटो है? जी। ये सारे फोटोज राजीव के मोबाइल पर सेंड कीजिए। ज्वेलर्स और खबरों को एक्टिवेट करो, पता करो किसी ने गहने बेचने की कोशिश की है। सर, प्रतिमा के एक्स हस्बैंड को मालूम है उनकी डेथ हो चुकी? नहीं सर, मैं खबर कर दूंगा। एड्रेस और नाम क्या है? शिलीगुड़ी में रहते हैं, आनंद विहार लेन, और नाम है मृत्युंजय लाहिरी। को बालोबस्तम सड़न के। शी वॉज माई एक्स वाइफ। जब हमारा प्यार हुआ था
वो मेरी स्टूडेंट थी। उस वक्त मैं प्रोफेसर हुआ करता था। हम लोग मिलते जुलते रहे। फिर एक दिन अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन हम दोनों के बीच उम्र का फासला कुछ ज्यादा ही था सर। कुछ ही सालों में हमारे बीच अनबन शुरू हो गई। आई वॉज गेटिंग ओल्ड, यू नो। तो वो संबंध बस बिगड़ते ही चले गए। मैं उसे संभाल नहीं पाया। प्रवीण मेरा असिस्टेंट हुआ करता था। प्रतिमा को उससे प्यार हो गया और मुझे छोड़कर चली गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आई मुझसे मिलने। प्रवीण की जिंदगी में शराब के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। चिंता करो ना, मैं लाता हूँ पैसे। है ना? वो हाँ, इसके बाद अगर और जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। So much, पृथ्वीज। Thank you. हमने आखिर प्यार किया है सर। मुझसे जितना हुआ मैं मदद करता गया, लेकिन अब तो सुमोना मर्डर केस के बाद 45 वर्षीय प्रतिमा की लाश पुलिस को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कंचनजंगा की ट्रेन के टॉयलेट में मिली। एक बार फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिलीगुड़ी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी के पास जा पहुंचा। इन दोनों हत्याओं में प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी सुमोना और प्रतिमा को न सिर्फ जानते थे, बल्कि दोनों उनकी स्टूडेंट्स भी थी। प्रतिमा को पैसों की तंगी थी और मृत्युंजय लाहिरी को वो छोड़ के प्रवीण का दामन थाम चुकी थी। सवाल ये था कि क्या चाहतों की फहरिस्त में किसी की चाहत खुदगर्ज हो गई थी और रिश्तों की पुरानी माला को तोड़कर उसी माला में नए मोती पिरोए जा रहे थे। सुमोना और प्रतिमा दोनों विक्टिम का मर्डर गला काट कर हुआ और जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, आई एम श्योर दोनों मदद के लिए चिल्लाई होंगी। लेकिन सरप्राइज है कि ट्रेन में किसी भी पैसेंजर ने उनकी आवाज नहीं सुनी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों मर्डर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आने से 30 मिनट पहले हुए हैं। ये मालदा जहां से दोनों ट्रेन में चढ़ी। और ये है न्यू जलपाईगुड़ी। अब यहां पहुंचने से आधा घंटा पहले ट्रेन किधर से होगी? सर, यहाँ महानंदा ब्रिज। ये महानंदा ब्रिज न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पर है। और कोई भी ट्रेन जब ये ब्रिज क्रॉस करती है तो लगभग 7 से 8 मिनट समय लेती है और इस दौरान बहुत तेज आवाज आती है। इसका मतलब जिस किसी ने भी ये दोनों मर्डर किए हैं उसने पूरी प्लानिंग के साथ किए हैं। उसने वेट किया कि ट्रेन ब्रिज के ऊपर से निकले और जब बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो तब वो कत्ल को अंजाम दे सके। सर, क्या आपको लगता है कि दोनों मर्डर किसी एक ही व्यक्ति ने किया है? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों मर्डर्स में और इन दोनों विक्टिम्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। राइट सर, दोनों विक्टिम्स मालदा की रहने वाली। दोनों की डेड बॉडीज हमें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर मिली। दोनों खून जनरल कंपार्टमेंट में हुआ और वो दोनों खून तभी हुआ है जब ये ट्रेन ये ब्रिज क्रॉस कर रही थी और बहुत आवाज आ रही थी। और दोनों मर्डर प्राइमा फेसी रॉबरी लगती है सर। इसके अलावा दोनों विक्टिम्स में भी एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। प्रोफेसर लाहिरी, राइट, उसकी एक्स वाइफ भी उसकी स्टूडेंट थी और सुमोना भी। बोलो। ठीक है, मैंने अपने एक सोर्स को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लाहिरी की इंफॉर्मेशन निकालने को बोला था। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है लाहिरी मोशा। कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे सुमोना पर। सुमोना के रूम में किसी और स्टूडेंट को भेजने की एप्लीकेशन उन्होंने कई बार रिजेक्ट की। फाइनेंशियल हेल्प करते थे सुमोना की और इसके अलावा अपने घर पे पर्सनली गाइड भी करते थे उसको। तो सर, आपको क्या लगता है अभी हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेसर लाहिरी पर थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए। लेट्स गो सर।
দেখুন আমি আপনাদের আগেও বলেছি এখনো সে একই কথা বলবো मैं सुमोना की मदद सिर्फ इसलिए किया करता था क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता था और मुझे ये भी एहसास हो गया था कि वो एक मेहनती लड़की है इसलिए प्रिंसिपल होने के नाते जितनी मदद मुझसे हो सकती थी मैं किया करता था और रही प्रतिमा की बात तो मैं शहर का और इस देश का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ कानून की इज्जत करता हूँ लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मुझ पर शक है तो इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए आई कोऑपरेट लेकिन एक रिक्वेस्ट है अगली बार मुझ पर कोई इल्जाम लगाने के पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लीजिएगा विल यू प्लीज लीव आई एम मोर्निंग माय एक्स वाइफ्स डेथ थैंक यू सुनो ये जो ऊपर जा रहा कौन है ये हमारा रोनी दादा हमारा शहर का लड़का सर तो नशे में लग रहा था और ये प्रिंसिपल तो ऐसे बात कर रहा था कि इस दुनिया के सबसे भला इंसान वही है राजीव ज्यादातर अक्यूज ऐसे ही बातें करते हैं और भले ही इसने ये वारदात की हो तो भी हमारे पास प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है सर और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो बोलो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन कैसी भी कहीं भी जो भी हो इन्फॉर्म करें सर लेट्स गो हेलो एक आदमी का पता चला है वो जौहरी के पास चोरी हुए गहनों को बेचने आया था जौहरी ने उन गहनों को पहचान लिया है सर और हाँ सर उस आदमी को कल बाहर कहीं मिलने के लिए बुलाया है सर सच बोल नहीं तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं सब बताता हूँ सर मैं सच बताता हूँ लाश अरे लाश है टॉयलेट में औरत की लाश है देखो देखो लोकल पुलिस को फोन करता हूँ दरवाजा बंद कर दो हाँ सर हेलो तू नहीं बचेगा अब तेरा काम खत्म तूने उन दोनों लड़कियों को पहले लूटा और फिर मार डाला सच बोलो ना मैंने नहीं मार सर तोड़ दे रहा हूं इसको सर हमने प्रतिमा और सुमोना दोनों के मोबाइल चेक किए मौत से जस्ट पहले दोनों के नंबर पे एक ही नंबर से कॉल आया था किसका नंबर है बहुत ही खास आदमी है सर बुलाओ उस खास आदमी को इसकी थोड़ी खातिरदारी हम भी करते हैं सब बहुत घुमा लिया तूने अब ये बता कि प्रतिमा को कैसे जानता है क्योंकि तेरे कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तू शुरू से उसके टच में था मैंने आपको उस दिन भी बताया था प्रतिमा मुझसे प्यार करती थी मुझे पैसे देती थी और भी बहुत सारी चीजें गिफ्ट मैं जो ऐशो आराम करता था उसी की वजह से करता था इसीलिए तूने सुमोना को मार दिया ताकि प्रतिमा के साथ मजे से रह सके सर मैं सच बोल रहा हूँ मैंने किसी को नहीं मारा सर राजीव सर वो जो ट्रेन में खिलौने बेचता है बापिन वो ज्यादातर जनरल कंपार्टमेंट में चलता है उससे पता करो कि दार्जिलिंग और कंचनजंगा एक्सप्रेस में सार्थक प्रोफेसर या फिर उनका कोई आदमी दोनों ट्रेन में चढ़ा था क्या क्योंकि दोनों के दोनों मर्डर्स जनरल कंपार्टमेंट में हुए ये फोटोज देखो इन दोनों को देखा है कहीं नहीं साहब इन दोनों में से तो कोई नहीं था हाँ पर एक लड़का था जो कंचनजंगा एक्सप्रेस गाड़ी में गेट पर खड़े होके पी रहा था मैंने उससे बातचीत की तो उसने मुझसे एक सिगरेट मांगा मैंने उसको सिगरेट दिया तो उसने मुझे 50 रुपए दिए लगता है ये वही आदमी था साहब स्केच बनवा सकते हो अरे साहब हमारी तो आंखें ही कैमरा है सर
लगता है शतरंज की इस खेल में वजीर को हमने घेर लिया है। सर, हर सैटरडे मेरी माँ आती थी बाबा से पैसे लेने। उसमें से मेरी माँ मुझे कुछ रुपए दे देती थी जिससे मेरा खर्चा चल जाता था। मगर सर, इधर 2 हफ्तों से मेरी माँ मुझे अवॉइड कर रही थी। इस बार इन पैसों की जरूरत तुझसे ज्यादा मुझे है। बस यही जानने के लिए कि मेरी माँ मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही है, मैं मेरी माँ के घर मालदा पहुंचा। इससे पहले कि मैं दरवाजा नॉक करता, मैंने खिड़की से देखा कि मेरी माँ किसी और लड़के के साथ बिस्तर पर थी। और मैंने अपने फोन से अपनी माँ का और उस लड़के का वीडियो बना लिया। कुछ खास नहीं। ना बोलो। वो मेरे सारे दोस्तों के बाइक सर, और मैं ऑटो रिक्शा और बसेस में घूमता हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें? सोचा था कि मैं भी बाइक ले लूँ। कब दाम होगा? 50,000 की नई बाइक आ जाती है, लेकिन मैं 20,000 की सेकंड हैंड ले लूंगा। मिल गई तुम्हें तुम्हारी बाइक? लेकिन तुम पैसे कहाँ से लाओगी? तुमने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में सुना है? मेरे पास सोने के अंडे देने वाला मुर्गा है। सर, जब मेरी माँ ट्रेन में चढ़ी तो साथ में मैं भी चढ़ गया। मैंने सोचा कि जब मेरी माँ बाबा से पैसे लेके आएगी तो मैं ये वीडियो दिखाकर और उसे ब्लैकमेल करके सारा पैसा ले लूंगा। सर, मुझे पता था कि मेरी माँ इस बार बाबा से 50,000 रुपए लेने वाली है। सर, जब ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रुकी तभी मुझे अचानक से स्वीपर के चीखने की आवाज सुनाई दी और सुनने में आया कि बाथरूम में किसी की हत्या हो गई है। पास में जाके देखा तो मेरी माँ की लाश पड़ी हुई थी। सर, मैं बहुत घबरा गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं वहां से भाग आया। आप मेरे बेटे को ऐसे अरेस्ट करके नहीं रख सकते। एलिन, बेल पेपर्स कोर्ट से निकलवा के लाया हूं। रिलीज हिम इमीडिएटली। मिस्टर लाहिरी, आप कोर्ट से पेपर्स लाए तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए आपके और आपके बेटे के खिलाफ मुझे इतना सा भी सबूत मिला ना तो दुनिया की कोई भी कोर्ट आपको कानून के शिकंजे से बचा नहीं पाएगी। छोड़ दो इसे। हेलो, क्या? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और पश्चाताप करने का मेरे पास इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था। अब मैं शुमोना और प्रतिमा की आत्मा से मिलकर ही उनसे माफी मांगूंगा। सर, इससे तो साफ हो जाता है कि दोनों मर्डर के पीछे लाहिरी का ही हाथ था। कंफर्म करो कि ये सिग्नेचर प्रोफेसर लाहिरी का है या नहीं। वो शुमोना के आई कार्ड में लाहिरी का सिग्नेचर, उससे वेरीफाई करो कि दोनों सेम है कि नहीं। साहब, तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैं तो ऊपर सो रहा था। मालिक काका की चीखने की आवाज आई तो मैं ऊपर से नीचे भाग के आया और देखा कि बाबा मरे हुए। सर, ये भी मिला, किसी शर्ट का टुकड़ा। फोरेंसिक जांच करवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। सुमोना और प्रतिमा मर्डर केस में पुलिस को लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन उन्हें मुजरिम के बेहद करीब ले आई है, लेकिन प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी की संदेहास्पद मौत ने एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन की दिशा मोड़ने की कोशिश की है, या फिर इस हादसे की परछाई अब तक हो रहे एनजेपी डबल मर्डर के कातिलों और उनके इरादों की दिशा में एक नया मोड़ है। आखिर प्रिंसिपल को कौन मार सकता है? सुसाइड नोट पर सिग्नेचर उनके थे या सिर्फ एक हादसा? आइए देखते हैं। सर, आपका शक सही निकला। सुसाइड नोट पर किए हुए सिग्नेचर जाली है। मतलब लाहिरी ने सुसाइड नहीं किया, तो मर्डर हुआ और मारने वाले ने खुद को बचाने के लिए नकली सिग्नेचर्स किए। तो फिर कौन हो सकता है सर? सर, ये रोनी दादा का शॉट है। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। बाबा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे पुलिस से छुड़ा लाया
इसका एहसान मान। आपको देना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल मेरा भी हक बनता है इन पैसों पर। कौन सा हक बनता है? ये सारी मेरी कमाई है और मैं इसमें से तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या कर सकता है? रोनी की कोशिश हुई बाबा, अगर आपने नहीं दिया ना तो मैं कूद के मर जाऊंगा। रोनी सुन, रोनी वो तो सुन, रोनी तू मेरा इकलौता बेटा है बेटा, मेरे को तो सब कुछ तेरा ही है ना। सर मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने एक सुसाइड नोट लिखा और बाबा का साइन करके बाबा की जेब में रख दिया। सर तू ही है ना जिसने सबको मारा है? अपने फादर को भी, शुमोनो को भी और अपनी माँ प्रोतिमा को भी। किसी भी तरह से इससे कल सुबह तक साथ कर दो। हेलो सर, उत्तर बांगो ट्रेन में फिर से उसी तरह की वारदात हुई है, उसी स्टाइल में और उसी जगह। लड़की का गला काटकर मारने की कोशिश की गई है। मरा समझकर वो लोग भाग गए हैं, लेकिन लड़की जिंदा है। हमने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया सर। अब जल्दी चले आइए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। डॉक्टर जी, मुझे कुछ बात करनी है। सिर्फ 1-2 मिनट, ज्यादा वक्त मत दीजिए प्लीज। सर আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। अगर सवाल का जवाब हाँ है तो हाथ ऊपर करना और इशारा करना, और अगर जवाब ना है तो हाथ हिला के हमें मना करना। ठीक है सर? ये घटना तुम्हारे साथ ट्रेन में हुई? तुम पर हमला महानंदा ब्रिज पर हुआ था? तुम पर हमला करने वाले कितने लोग थे? जिन्होंने हमला किया था उनमें से कोई ऐसा दिखता था? क्या उन दोनों में से ये था? सर ये महानंदा ब्रिज के ऊपर तीसरा केस है। और एक बात कॉमन है तीनों में, तीनों की तीनों घटनाएं जनरल डब्बे में हुई, मालदा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक। जहां जहां पर स्टेशन पर डब्बा रुकता है उन सब जगह का सीसीटीवी फुटेज मिला। सर मैंने सारा जरूरी सामान ठीक से रख लिया है, पर्स भी सेफ है। टेंशन मत लो माँ, डोंट वरी। 50,000 ही तो है, क्यों इतना टेंशन लेती हो माँ? छोड़ो ना। जा रही है बेटी? सिलीगुड़ी। खिलौने वाला खिलौने वाला सर ये तो वही औरत है जो ट्रेन में शुमोना के बगल में बैठी थी। नेक्स्ट फुटेज देखो सब, कंचनजंगा एक्सप्रेस। सर ये विंडो पर कौन है? राइट सर। सर ये वो औरत हो भी सकती है, लेकिन देखो उसके जैसी ही रही है। नेक्स्ट फुटेज सर। राजीव, सारे खबरियों को अलर्ट कर दो और इस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलो। ये औरत और इसका गैंग फिर से वारदात करेंगे। वी हैव टू कैच देम रेड हैंडेड। इस लेडी का नाम पता मालूम करो, इसके फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। और ये फोटो खबरों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके। इसे देखा है? हाँ साहब, ये हमेशा मालदा स्टेशन से चढ़ती है, ट्रेन में बैठती है और अपने पोते के लिए हमेशा खिलौने खरीदती है। ठीक है तुझे खिलौने, बच्चों के खिलौने सारे। हेलो सर। हाँ बोलो, अभी निकले हैं सर। जी माँ जी, जरा वॉशरूम तक।
जी। लेके चल रहे हैं। अब शुरू से सब बताओ। बता रहे हैं सर, मुंशी हम 3 महीना से आए हुए हैं। लूटपाट के पैसा बना करके अंडरग्राउंड हो जाते थे और वापस चले जाते थे। हम स्टेशन पे ही अपने शिकार का टारगेट कर लेते थे। जनरल डब्बे में रिजर्वेशन की कोई झंझट ही नहीं होता, ना कोई टीसी, आरपीएफ भी नहीं दिखते, तो अपने लिए बहुत आसान हो जाता था। मैं हैंडीकैप्ड हूँ ना, तो इस बात का फायदा मुझे होता था। मैं अपनी लाठी की आवाज से अपने आदमियों को आगाह कर देती थी कि शिकार मेरे साथ आ चुका है, और जब हम काले तक पहुँचते थे तो वहां पे उसको मार देते थे। तुम लोगों ने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें जितनी सजा दी जाए कम है। लोग तुम्हें मजबूर समझकर मदद के लिए आगे आते थे और तुम उन्हें ही मारकर लूट लेते थे। कभी यह सोचा कि उन लोगों का, उनके परिवार का क्या होगा? सिलीगुड़ी पुलिस टीम की सूझबूझ, खबीर नेटवर्क के जाल और आरपीएफ टीम के सहयोग से पुलिस ने ट्रेन में हो रहे मर्डर और लूट के आरोपियों को चलती ट्रेन में जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों गुनहगार कमला देवी, आसिफ हैदर और अहमद रहमान को अब कानून उनके असली अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन एक दरख्वास्त आप सबसे भी है, अपने सफर को सुरक्षित करना है तो मदद कीजिए, जरूर कीजिए। बड़े, बूढ़े, बच्चे और विकलांग लोगों की, पर जरा संभल कर, वक्त की नजाकत समझकर और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखकर अपने परिवार के साथ फोन पे कैश और कीमती सामान के बारे में किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने बात न करें। अपनी खैरियत और अपने सफर की जानकारी हो सके तो SMS के जरिए भेजें। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।